नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोवाणी में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। आज की हमारी वीडियो में हम आपको करवा चौथ के बारे में बताएंगे। करवा चौथ का दिन सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, बहुत ही स्पेशल दिन होता है, क्योंकि वो अपने पतियों के लिए लंबी उम्र की व्रत रखती हैं, आपस के प्यार के लिए लंबी उम्र की व्रत रखती हैं, उनकी तरक्की के लिए व्रत रखती हैं। तो उनके लिए बहुत ही खास दिन होता है ये। इस बार करवा चौथ 13 अक्टूबर थर्सडे के दिन यानी कि गुरुवार के दिन आ रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ के दिन में पूजा विधि कैसे करनी है, किस समय होगा पूजा विधि का, आप जो सरगी खाते हैं, जो स्नान करते हैं सुबह के वक्त, उसका समय, चांद को अर्घ देने का समय क्या होगा, और इसके साथ साथ करवा चौथ के दिन अगर आप लोग कोई दान पुण्य करते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। करवा चौथ के दिन एक समय होता है दिन में जब आप किसी को दान पुण्य करते हैं तो वो बहुत शुभ माना जाता है। दान पुण्य में आप किसी भी बाहर गरीब को, किसी बुजुर्ग को, किसी बच्चे को फल फ्रूट दे सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा। अब आपको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो सुबह सुबह उठकर जो स्नान किया जाता है, जो सरगी खाई जाती है, उसका समय क्या होगा? उसका समय होगा 4:41 से, सुबह के 4:41 बजे से 5:31 तक। ये होगा सुबह सुबह का समय जब आपने स्नान करना है और जब आपने सरगी खानी है। और इस समय आपने शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा भी ज़रूर करनी है। उन मंदिर में जाके उनकी पूजा ज़रूर करें तो आपको बहुत लाभ होगा। इसके बाद जो समय आएगा वो आएगा दान पुण्य का समय। वो होगा दोपहर के 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। इस समय अगर आप कोई भी दान पुण्य करते हैं, कोई फल फ्रूट, स्पेशली अगर आप कोई फल फ्रूट किसी बुजुर्ग को, गरीब बच्चे को खिलाते हैं तो बहुत दान पुण्य लगता है। शिव, पार्वती और गणपति जी का नाम लेकर ये दान पुण्य अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही इसके शुभ फल देखने को मिलेंगे। उसके बाद का जो समय आता है वो आता है पूजा का, और आप जो लोग कथा सुनते हैं उसका। कई लोग कथा घर में सुन लेते हैं, कई मंदिर जाते हैं सुनने के लिए। तो मैं ये कहती हूँ जो घर पर भी सुनते हैं वो मंदिर ज़रूर जाया करें, क्योंकि मंदिर में आप एक थाल लेकर जाते हैं जिसमें कि मट्ठी होगी, मीठी मट्ठी होगी, एक गड़वी होगी जिसमें कि थोड़ा जल होगा, उसमें आप थोड़े से चावल डाल सकते हैं, फल रख सकते हैं, सिंदूर की डब्बी रख सकते हैं। ये थाल आपने मंदिर लेकर जानी है और वहाँ पर जो पूजा और कथा का समय होगा वो होगा दोपहर के 2:03 से लेकर शाम के 6:06 तक। ये जो समय होगा, इस समय में किसी भी वक्त आप मंदिर जाएं और वहाँ पर कथा सुने। तो कथा सुनने के बाद जो थाल में चीज़ें होंगी वो आपने मंदिर में देकर आनी है, लेकिन खाली थाल आपने वापस नहीं लेकर आना। आपकी जो गड़वी भरी हुई होगी वो आपने वैसे ही लेकर आनी है। उसके अंदर जो चावल होंगे वो आपने वैसे ही लेकर आने हैं, क्योंकि उसी पानी से आप रात को चांद को अर्घ देंगे। और इसके अलावा जो बाकी की चीज़ें आप मंदिर में देकर आएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपने वापस भी लेकर आने, क्योंकि जब आप मंदिर में वो चीज़ें देंगे तो आपको प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ चीज़ मिलेगी। तो खाली थाली आपने नहीं लेकर आनी है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद का जो पूजा विधि करने के बाद, कथा सुनने के बाद का जो समय होगा वो होगा रात का समय, जब आपने चांद की पूजा करनी है। व्रत तभी पूरे तरीके से पूर्ण माना जाता है जब आप चंद्रमा की पूजा करके उस व्रत को आप तोड़ते हैं, अपने पति के हाथों से पानी पीते हैं, तो आपका व्रत जो है पूर्ण होता है। तो जो उसका समय होगा, चांद निकलने का समय है 8:27 का। हर एक शहरों में देखिए 5 या 10 मिनट का गैप होता है, लेकिन जो चांद निकलने का मेन टाइम है 8:27 का है। उसके 5 या 10 मिनट बाद आपके अपने अपने शहरों में जो होगा वो चांद निकलेगा। और जो मेन टाइम होगा पूजा करने का, चांद को अर्घ करने का, अपने पति की पूजा करने का, चांद की पूजा करने का और व्रत को तोड़ने का, वो जो टाइम होगा वो होगा 8:27 से लेकर रात के 10 बजे तक।
तो ये जो टाइम होगा, इस टाइम आपने पूजा करनी है, चांद को अर्घ्य देना है और अपने पति की पूजा करनी है। और इसके साथ साथ आपका जो व्रत होगा वो आपके पति के द्वारा खोला जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं और आप कुछ भी पी सकते हैं। शुरुआत अगर आप कहें, जब आपका व्रत खुल जाता है तो आपने सबसे पहले पानी पीना है। पानी के बाद अगर आपके पास नारियल है तो नारियल ज़रूर खाएं, क्योंकि जो थाल में चीज़ें होती हैं, नारियल जो आप रखेंगे, जब आप व्रत तोड़ने जाएंगे, जब आपके पति के द्वारा व्रत खोला जाएगा, तो जो थाल में चीज़ें होंगी जैसे मट्ठी हो गई या नारियल हो गया, तो ये चीज़ों से ही अपना व्रत पहले खोलें। जैसे आप पहले पानी, आपके पति के द्वारा आपको पानी पिलाया जाएगा, उसके बाद आज जो थाल में चीज़ें होंगी, मट्ठी हो गई या नारियल हो गया, वो आप पहले खाएं। उसके बाद आप भोजन खा सकते हैं। तो आपने थाल की चीज़ें पहले खानी है। तो ये जो है, ये पूरा विधि विधान है जिस तरीके से आप करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं। शिव पार्वती और गणपति जी की पूजा करना मत भूलेगा। उस दिन आपने ज़रूर विशेष रूप से इनकी पूजा करनी है। और इसके साथ साथ अगर आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाएगा। दान पुण्य का जो समय होगा दोपहर के 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा। तो ये तरीके से आप ज़रूर व्रत रखें। आप देखेंगे कि भगवान शिव की, माँ पार्वती की और गणपति जी की आपकी विशेष कृपा आपके ऊपर बनेगी और आप देखेंगे आपका व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।